इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो राना मुजाहिद साहब है उसने कहा है कि हमें इत्तला मिली है। डू यू थिंक इत्तला मिलने पे आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो? भाई हॉकी फेडरेशन कोई गली मोहल्ले की फेडरेशन तो है नहीं, बड़ी फेडरेशन आपके जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो आप जिसको जिस भी और विदाउट एनओसी पाकिस्तान से बाहर गए हैं उन पर हम ताहियात पाबंदी लगाते हैं। हमने ये रिपोर्ट्स पढ़ी है कि जी वो बाहर पॉलिटिकल साइलम के लिए अप्लाई किया है उन्होंने, तो फिर हमने ये अपना उस पर प्रोब किया तो हमें पता चला कि ये बाहर ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। नाज़रीन, मैं हूं अनीस खान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट आतिफ हुसैन। नाज़रीन, बात करेंगे आज हम पाकिस्तान हॉकी के बारे में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 3 खिलाड़ियों पर परमानेंट बैन लगा दिया। उनके साथ एक फिजियो भी मौजूद है। खिलाड़ियों के नाम है यकूब है, एहतिशाम असलम है और अब्दुल रहमान। उनके साथ साथ एक फिजियो भी इनका, जिन पे परमानेंट बैन लगाया गया है। इसके पीछे क्या हकीकत है, क्यों ऐसा किया गया, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आतिफ, क्या वजूहात है, क्या आपके पास न्यूज है, क्या सोर्सेज है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले जो ये स्टोरी शुरू होती है, पाकिस्तान हॉकी की जो टीम थी वो गई थी पोलैंड नेशन कप खेलने। तो वहां से वापसी हुई और उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक कैंप अनाउंस किया चाइना के लिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। तो वहाँ उस कैंप में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कुछ प्लेयर्स को कैंप में बुलाया। उनमें अब्दुल रहमान थे, एहतिशाम असलम मौजूद, मतलब उनको नाम इसमें लिस्ट में था। ठीक है। तो प्लेयर्स ने कहा कि हम अपनी निजी मसरूफियात की वजह से या कुछ इश्यूज की वजह से इस कैंप में हम शामिल नहीं हो सकते। तो गोया हमारा नाम इस कैंप में शामिल ना किया जाए और उन्होंने ये रिटर्न लिख के दे दिया। ठीक है। तो वेडनेसडे वाले दिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है राना मुजाहिद साहब, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें ये कहा कि हमारे 3 जो प्लेयर्स थे और एक फिजियो, ये विदाउट एनओसी, हमसे बिना एनओसी लिए हुए बाहर गए हुए और बाहर जाके इन्होंने खेला है और खेलना शुरू किया है, और जो कि पाकिस्तान हॉकी के बिल्कुल एक अपोजिट है एक फैसलों के। और साथ साथ उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि इन प्लेयर्स ने, एहतिशाम असलम ने, अब्दुल रहमान और जो तीसरा यकूब था और फिजियो था, उन्होंने एक सियासी पनाह कहूँ या एसाइलम के लिए वहाँ नेशनलिटी के लिए वहाँ अप्लाई किया है पोलैंड में। अभी तक जो न्यूज है, क्या इनमें कोई सच्चाई है या ये सरेआम इल्जामात है? क्या इस वक्त क्या सिचुएशन है? टू बी ऑनेस्ट, देखो जो फर्स्ट केस है, जहाँ तक ये एनओसी वाली बात है, हॉकी फेडरेशन हाँ कह सकते हैं कि प्लेयर्स ने इन राइट वे एनओसी ना लिया हो, लेकिन जहाँ तक ये असाइलम वाला केस है, नेशनलिटी वाला केस है, ये सब बेसलेस है। जहाँ तक प्लेयर्स की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि हमने किसी असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया है, किसी नेशनलिटी के लिए हमने अप्लाई नहीं किया। अलबत्ता मैं भी अपने इल्जामात को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए इस पे मजीद थोड़ी सपोर्ट देने के लिए भी बोला हो कि एनओसी का इशू है और इसलिए गए जस्ट बिकॉज कि उन्हें असाइलम के लिए अप्लाई करना था, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन अभी एक और जो डेवलपमेंट ये हुई है कि सबसे बड़ी बात FIH कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो, इंडियन हॉकी फेडरेशन हो, पूरी दुनिया की जो हॉकी जो गवर्निंग बॉडी है, उसने इस चीज का खुद नोटिस लिया है कि ये व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। तो अभी रियलिटी ये है कि अगर खुदा न खासा ये झूठ साबित हुई, राना मुजाहिद साहब की जो एलिगेशन है कि प्लेयर्स ने वहाँ असाइलम के लिए अप्लाई किया, नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया, मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एक बड़ी कोताही है जहाँ से प्लेयर को डिफेम करने की कोशिश की। अलबत्ता एक और सवाल ध्यान में आ रहा है, अगर सपोज ये इल्जामात बेसिस में या इस तरह हो, एनओसी वाला नहीं, असाइलम वाला जो भी असाइलम वाला है, टू बी ऑनेस्ट एनओसी से बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर ये बेसिस साबित होते तो क्या लगता है इन पे बैन हट जाएगा या क्या उसके बाद क्या प्रोसेस? नहीं, मुझे इस चीज का तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर जो हॉकी की जो कानून है, कवानीन है, उस पर अमल दरामद की जाएगी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक फेडरेशन में हैं, आप एक जनरल सेक्रेटरी हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, आप किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। एग्जैक्टली, वो भी इस तरह 2000 प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। आई एग्री। सबसे मेन चीज क्या है, आपने ये कहा है कि जो प्लेयर्स आपको 10 12 बार आपको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आप उनके खिलाफ आप लगा रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पता कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ कि प्लेयर्स बाहर क्यों जा रहे हैं मैच खेलने, ये रियलिटी क्या है, क्यों भाई? कोई तो वजह होगा ना कि वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर 6 मैचेस 10 मैचेस खेलने, लीग खेलने बाहर जा रहे हैं। यहाँ तो ऑब्वियसली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कुछ गलतियां होंगी। सबसे पहले क्या है, जब आप अपने मुल्क में कोई लीग स्ट्रक्चर नहीं लाएंगे, 110%, जब आपके मुल्क में प्रॉपर हॉकी नहीं होगा,
जब आप अपने प्लेयर्स के जो डेली वेजेस अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं सोशल मीडिया में, कम से कम एक इंडिविजुअल प्लेयर का पैसे रहते हैं, डेली वेजेस जो होते हैं 11 टाइप के प्लेयर्स को मिलने हैं 15-15 लाख 20-20 लाख हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर्स को अदा करने हैं, ईच प्लेयर को, जो अभी तक नहीं किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ This is unfortunate. सोशल मीडिया में बातें चल रही है कि 20-20 लाख 30 लाख पैसे हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर्स को देने हैं। अब बताओ, एक हॉकी का प्लेयर चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का, जो भी है, वो स्पोर्ट्स में आता है, ऑब्वियसली अपनी नेशन को उसने रिप्रेजेंट करना होता है। उसके बाद अपने खानदान का उसने ब्रेड एंड बटर का जिम्मेदार वही होता है, अपने खानदान का चूल्हा उसने जलाना होता है। भाई आपने उसको पैसे देना नहीं है, आपने उसको डेली फीस देने ही नहीं है, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान से बाहर जाएगा जहां से उसको पैसे मिल रहे हैं, जहां से उसने खेलना है, तो इसीलिए वो बाहर गया। पेशेंस से सिर्फ घर नहीं पलता, ये बिल्कुल जो है ना, ये कोई पार्ट टाइम हॉकी प्लेयर नहीं है, फुल टाइम हॉकी प्लेयर जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी डेडिकेट की होती है। तो ऑब्वियसली अगर सिर्फ खेलने से और पेशेंस से जो है अगर घर चलता तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते। लेकिन अगर एक चीज उनको पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो बाहर में मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, और एंड ये कि कंफर्म मिलती है। पाकिस्तान में 10 मैच खेलो, आपको ये नहीं पता आपको उसके पैसे मिलेंगे, आपके अलाउंस, सालों के लोग के अलाउंसेस जो है पेंडिंग पे हैं, किसी का कंफर्म नहीं है। उधर बाहर मुल्क में ऑब्वियसली निजाम हमसे काफी बेहतर है, में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा लीग के प्लेयर्स, एंड बाय नो मींस हम किसी प्लेयर को भी जो है ना टारगेट नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। भाई उनका हक है, उनके अपने घर, बीवी, बेटी, बच्चे होंगे, उन्होंने अपना घर चलाना है, तो ऑब्वियसली वी कैन ब्लेम देम अगर वो बाहर जाते हैं। हम यहाँ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को डिफेम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसी प्लेयर को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम एक चीज यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं कि जब आपके मुल्क में एक प्रॉपर हॉकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, जब आपके मुल्क में एक प्रॉपर लीग नहीं होगा, जब आप अपने जो प्लेयर को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट से मुराद वो आजाद नहीं है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो अपने घर को कैसे चलाएंगे, वो अपने डेली खर्चे कैसे लेंगे। डिपार्टमेंट में तो उनको वही 10-20 हजार मिल रहे होंगे, कुछ होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की गलतियां हैं। और एक और चीज, हमने जो पहले मेंशन किया असाइलम वाले केस अगर साबित नहीं हुई, और एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो राना मुजाहिद साहब है, उसने कहा है कि हमें इत्तला मिली है। डू यू थिंक इत्तला मिलने पे आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो? नो, आई डोंट थिंक सो। और वो भी ऐसी कोई छोटी बात नहीं है, आप अपने प्रॉपर प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर पे इल्जाम लगा रहे हो जो कि आपकी टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एग्जैक्टली। आप जो प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती साहब, उसके अंडर आप काम करते हो, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको इस चीज पर काफी जो है रोशनी डालनी चाहिए थी, तो तहकीक रिसर्च करनी चाहिए थी, और मीडिया में डिफेम किए प्लेयर्स को। एग्जैक्टली। आपने प्लेयर्स को नहीं किया, आपने अपनी हॉकी को डिफेम किया। और अक्सर लोग पूरे फेडरेशन को उन्होंने जो है डिफेंड की है। आप खुद ना एक फेडरेशन में हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, बिल्कुल, आपने खुद को डिफेम किया है। भाई आपने थोड़ी, ठीक है मानते हैं, लेट्स सपोज प्लेयर्स ने अपने जो सोशल इश्यूज या जनरल इश्यूज बता के गेम में शामिल नहीं हुए, ठीक है, वो बाहर गए विदाउट एनओसी खेले, आप एनओसी पे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उन्होंने आपसे एनओसी नहीं लिया तो आप उनको चेक, जुर्माना जितना भी होता है उस पे एक्शन ले सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इसको प्रॉपर्ली इस पे रिसर्च करते और असाइलम तक अगर बात ना पहुंचती तो एनओसी के खिलाफ, भाई हॉकी फेडरेशन कोई गली मोहल्ले की फेडरेशन तो है नहीं, बड़ी फेडरेशन। आपके जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो आप जिस भी प्लेयर के लिए वो अप्लाई होते हैं, वो आप अप्लाई करें, चाहे उसकी सजा है, चाहे उस पर टेम्पररी बैन है, चाहे उसका जुर्माना है, चाहे उसका हो सकता है वेज कट हो, जो भी हो, 1000 केसेस हो सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप अगर आप बाकायदा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मेंशन करते कि हमें इत्तला मिली है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्तला की बुनियाद पर आप इतनी दुआदार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, आप अपने ही प्लेयर्स को जो है परमानेंट बैन करते हैं, उन पे जो है इतने बड़े एलिगेशंस लगाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताता चलूं, आतिफ भाई ने बोला कि हॉकी की, पूरी हॉकी फेडरेशन की बदनामी है, लेकिन अगर बड़े मैच होते हैं, आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान की बदनामी है कि भाई उस स्पोर्ट्स में ना रहे, बाहर आ रहे हैं और निकल रहे हैं। अभी अगर FIH ने, जो गवर्निंग बॉडी है पूरी दुनिया की हॉकी की, अगर उसने इसे इन्वेस्टिगेट किया, बिल्कुल, इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये साबित नहीं हुई कि प्लेयर ने असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया है, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? बिल्कुल, ये तो अब अपनी नाक खुद काटने वाली बात होगी। वो दैट वुड बी एब्सोल्युटली अ शेम, एंड आई होप कि ऐसा ना हो। और मुझे लगता है कि जिस बुनियाद पर है इस इत्तला पे मिला, ये मिला, तो आज का हमारा इस वीडियो का मकसद पता क्या है? हमने सिर्फ इस चीज को हाईलाइट करना है कि आपने अपने प्लेयर्स को आज तक कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान का खेल, कौमी खेल हमारा हॉकी है, और पिछले 70 साल से हमने कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है।
इसलिए हमारे प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं। आपके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, आपके प्लेयर इंडिपेंडेंट होते, उनको अच्छे पैसे मिल रहे होते, ठीक है, वो क्यों बाहर जाते? भाई अपने हॉकी के बारे में सोचो, अपने लिए ना सोचो, अपने फेडरेशन के बारे में सोचो, अपने अपना अपकमिंग जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में सोचो, अपने ग्रास रूट के बारे में सोचो। कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्लेयर्स बाहर इसलिए नहीं जा रहे कि वो बाहर जाना चाह रहे हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, Opportunity विच इज है। द वर्स्ट थिंग। ये इससे अनफॉर्चुनेट हमारी हॉकी किसी भी स्पोर्ट्स के लिए हो नहीं सकती। एंड अगेन आप अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे अभी यूथ है जिनको हॉकी में इंटरेस्ट है, अगर वो ये बातें सुनेंगे तो उनका क्या भरोसा रहेगा हॉकी पर, फेडरेशन पर, अपने फ्यूचर पर, मुल्क के फ्यूचर पर। लेकिन अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का, इस फेडरेशन का। आई होप कि आप कुछ सीखे इससे और अपने पैशन को फॉलो करें आप ऑब्वियसली, और अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या किसको क्या करना चाहिए था, ये एलिगेशन सही है या नहीं है। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। पाकिस्तान जिंदाबाद।